शोबिस की दुनिया की भी जो खबरें हैं वो आप बड़े पसंद करते हैं कि उस पर एटलीस्ट ये कि हमारा तज्जिया क्या है, हम उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। लेकिन हमारे साथ हमेशा एक्सपर्ट भी होते हैं जो कि और बेहतर तरीके से चीज़ें बताते हैं। हम सवाल करेंगे, वो जवाब करेंगे। अदनान फैसल इन द हाउस। जी, हम ऐसे बात करेंगे। दुखी दिल है। कैसी है नादिया, ज़ोएब कैसे हैं आप? क्या हाल है, कैसे? हम तो ठीक है। मुझे तुम ये बताओ, ये तुम बहरोज सब्ज़वारी के क्यों पीछे पड़े होते हो? हैं बस छोड़ दो ना। मैं बहरोज भाई के पीछे नहीं पड़ा हुआ नादिया। एक तो मसला आपको पता ही था, एक जमाने में उन्होंने कह दिया था, स्टेटमेंट दे दी थी इमरान खान के बारे में। अब मसला होता ही है कि वो जहां जाते हैं, आज भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं उनसे। उनको चाहिए, जैसे आपके शो में इग्नोर किया था ना, ज़ोएब के शो में उन्होंने आके इग्नोर किया था कि जी मुझसे इस बात पे बात ना करें। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट ज्यादा एज कम्पेयर टू वो ये बोले कि जी जितने पॉडकास्टर हैं, जितने होस्ट हैं, ये थोड़े से व्यूज के लिए, डॉलर की कमाई के लिए ये हमारे मामला खराब करते हैं। और अदनान फैसल ने डॉलर के लिए मुझे एक्सपोज किया और मेरी सारी पर्सनल बातें बाहर निकाली। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे कि मुझे बता भी रहे थे कि ये तो ब्रेक में नादिया कन्वर्सेशन हमारी हो रही थी, अदनान फैसल ने इसको ऐसे अपलोड कर दिया। भाई तो नहीं, अदनान के साथ थोड़ी हो रही थी। आप भी होस्ट हैं, उस शो को आप दोबारा देख लें। एफआईए में मौजूद है, यहाँ पे साइबर क्राइम मौजूद है। कभी भी दिल चार्ज तक फाइल पड़ी हुई, आ जाए देख लें। कोई ब्रेक नहीं थी, प्रॉपर पॉडकास्ट हो रहा था। बस वो भावनाओं में बोल गया, दोस्ती में बोल गया। मेरे ख्याल नहीं, वो दूसरी जगह भी जो बात की है वो भी कोई ब्रेक में थोड़ी है। वो भी जो दूसरी जो उन्होंने बात की है, दोबारा हवाला जो दिया है तुम्हारे पॉडकास्ट का, चलो बस जाने दो। तो वो ब्रेक में थोड़ी किया उन्होंने। वो भी उन्होंने देखे ना लाइव। यार ज़ोएब एक बात बताऊं, हो जाता है इंसान से ना, अगर आपसे वो भी किया तो आप सॉरी करके आगे निकल जाए, ना कि उस बात पे आप मुझे भी रगड़ रहे हो बार बार। और जिससे मिलते हैं उनको बार बार कहते हैं कि जी मेरा ब्रेक पे था, एडिटिंग की है, ये किया है, वो किया, एआई किया हुआ है, किसी बहरोज सब्ज़वारी को लाके अपने बिठा दिया था। तो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे ये बड़े स्टार हैं, इनको बड़ापन दिखाना चाहिए। हम बहुत छोटे हैं तो हमें इग्नोर और माफ कर दें। खुदा का वास्ता बहरोज भाई, मुझे बार बार डिस्कस ना करें। अगर आप करेंगे तो मैं ज्यादा करूंगा। मैं रुकने वाला बंदा वैसे भी। इससे बेहतर है कि भाईजान मेरे मुंह से निकल गई। इस तरह ये सही है। मैं तो थोड़ा सा ये बोलकर सॉरी कर ले इमरान खान के बारे में, ऐसी बात आपको करनी ही नहीं चाहिए। सही बात है। अच्छा अदनान, अब इसी तरह हम सीनियर बात कर रहे थे बहरोज भाई से, हम आते हैं हम संगीता जी की तरफ। हमारी बहुत ही हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री के संगीता आपा। और बड़े वैसे भी मैं कहती हूँ पॉडकास्ट वगैरह में जब आप सवाल पूछ रहे हैं, शोज में पूछ रहे हैं, तो वाकयात में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और उन्होंने अभी एक शो पे यही बात की अबाउट एन इंसिडेंट दैट शी शेयर्ड, जो कि लोग वहाँ उस वक्त तो हंसे भी, बाद में सोशल मीडिया पे आके वो बहुत ही सऊद और मीरा के बारे में जो उन्होंने बात की। हाँ, उसमें यार नादिया, क्या था? मेरे ख्याल में वो स्टेटमेंट नहीं था, वो इंसिडेंट नहीं था। उनको ये बात, संगीता आपा बहुत सीनियर है हमारी, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस बात नहीं करनी चाहिए थी किसी के बारे में। वो सऊद के बारे में, सऊद की अपनी बेटी भी है, कोई देख रहा होगा, सुन रहा होगा। आप किसी की पुरानी बात सच है या झूठ है, इस पे दूसरी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगेन, आप पॉडकास्ट से बैठ के या शो में बैठ के किसी की पर्सनल बातें और ऐसी बातें हैं कि वो वहां पे थी तो वो कंबल उठाया तो वो निकला, ये नहीं हुआ, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रही थी कि उनका मतलब था कि भी उस जमाने में जो एक्ट्रेसेस थी वो जेलस बहुत होती थी और नहीं चाहती थी कि दूसरी एक्टर के साथ काम करे, तो वो उसको फोर्स करने आई थी कि भाई तुमने काम नहीं किया, वो उनको कंबल में छुपा ले। नहीं, ये कहने का तरीका बहुत होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन और देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, जवेरिया ने भी ये बात फिर की ना, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि भूरी बिसरी यादें शेयर करके आप दूसरे के कैरेक्टर पर दाग लगा रही है। बड़ी आप एक आर्टिस्टिक वे में। एक बात बोलूं, माजी सबके बड़े भयानक है। मतलब अगर माजी में जाएंगे तो बड़े भयानक माजी हैं सबके। मेरे ख्याल में माजी में हमें नहीं जाना चाहिए, फिर सबके माजी मुनासिब नहीं है। पर्सनल सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए और ये पर्सनल बातें होती हैं। अभी हमारी पॉडकास्ट से लाइव से पहले हमारी मजाक हो रहा था, हम मजाक कर रहे थे। उसका मकसद हरगिज ये नहीं कि उन चीजों को हम बाहर निकाल के रखते हैं और कहें यार याद है नादिया ने कहा था, यार याद है ज़ोएब ने कहा था, यार याद है। ये टेलीविजन पे या पॉडकास्ट में जाके ये मुनासिब नहीं है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और अगेन, उनके घर वाले देख रहे थे, यार वाइफ को कितना बुरा लगा होगा, उनके बच्चों को कितना बुरा लगा होगा। मेरे ख्याल में बात और एंड में जवेरिया ने कहा भी कि चीप पब्लिसिटी का तरीका है कि आप जो है मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसे बात कर रही हैं। नादिया, मैं तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन अगेन हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे बारे में, हमारे पॉडकास्ट में लोग बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि जी अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए, रिकनेक्ट करने के लिए ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं ताकि मीडिया में वायरल हो। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि चीप पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कह लेते हैं, चीप हटा लेते हैं, तो शायद जैसे उन्होंने कहा क्योंकि ये भी एक फन है। जवेरिया की देखे ना अलायंस, उन्होंने कहा क्योंकि ये भी एक फन है जो आप कर रही है। मैं मुबारकबाद देता हूं। मुझे तो दुख की बात लग रही है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई नो जवेरिया संगीता आपा की बहुत इज्जत करती है। मैं कभी उस घर में किसी दावत में नहीं गई, ऐसे जवेरिया के बहुत जाती हूँ जहाँ संगीता आपा ना आई हूँ। और मुझे दुख ये हो रहा है कि दो बहुत रिगार्ड करने वाले लोग जो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये वही दोस्ती होगी जो इमरान खान ने बहरोज सब्ज़वारी के साथ की है। तो ये ऐसी दोस्तियां हमें नहीं चाहिए।
हाँ, ये जो तो कि you बात think भी कर दी इस और सिचुएशन में आपको लगता है क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था? मेरे ख्याल में आप ऐसी स्टेटमेंट आपको देनी ही नहीं चाहिए किसी किस्म की भी कि जिसके अंदर आप किसी के पर अच्छा नादिया मान लेते हैं ऐसा हुआ भी था, तो आपको लगता है ये नेशनल टेलीविजन या पॉडकास्ट में या शो में आके जो वायरल हो रहा है उसमें आप आगे बात करेंगी? ये मुनासिब लगता है? ये नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें। पॉजिटिव थी उस जमाने की औरतें, तो पॉजिटिव में तो बहुत कुछ हुआ था, फिर वो सारा कुछ बता दें कि क्या क्या हुआ था किस किस के साथ। वो मुनासिब नहीं। कोई मूव ऑन कर गया है, उसकी फैमिली है और हर किसी का ज़ाहिर पास्ट है, जैसे आपने सही यार उसके बच्चे बड़े बड़े, उनकी Exactly, बेटी बहुत बच्चे बड़ी है, मतलब स्कूल जाती है उनकी बेटी, वहां कितने दोस्त होंगे, ये होंगे, कैसा अजीब सिचुएशन बन जाती है ना। लोग तो सुनेंगे ही नहीं कि किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हुई थी, मजाक में हुई थी। लोग तो समझेंगे शायद वो सऊद साहब यही करते रहे अपनी माजी के अंदर। नहीं, खैर मुझे तो अदनान अब यही लगता है कि लोग रेलेवेंट रहने के लिए काम करते हैं यार, क्योंकि समझ नहीं आता, इसके अलावा कोई वजह नहीं समझ मुझे आती एक वजह ये समझ आती है कि देखें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये बहुत दफा बात कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग सोशल मीडिया पे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हमारी इवन फैमिली के कुछ बुजुर्ग हैं ऐसी बातें करते हैं कि हम होते हैं ना कभी कभी, क्या आपने कह दिया यार मामू पप्पो, हम कहते हैं ना, इवन बुजुर्ग हमारे पेरेंट्स भी। मुझे ये लगता है कि जब भी आप इनके साथ इंटरव्यू करें ना, कुछ बातें खुद से काट दें। होस्ट की इमरान को काट देता कि यार ये आपा ने कह दिया मेरे शो पे, काट दो इसको, एटलीस्ट सोशल मीडिया से ना आपको मैं चले मान लेते हैं कि इनसे हो जाता है, कह देते हैं और मैं सादगी में, हम दोनों काट लेंगे। आपको लगता है सब काटेंगे? ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब ये जाएं तो सोच समझ के जाएं। और अगेन अगर इनको बुजुर्गों को समझ में आ गया है कि इनसे निकल रही है मुंह से बातें, बेरोज सब्जारी साहब से निकल गई, इनसे निकल गई, साइमा कुरैशी साहब से, मैडम से निकल गई, तो अगर इनको चाहिए फिर ये घरों में बैठे ना निकले, इंटरव्यूज पे ना आए। क्यों आते हैं पॉडकास्ट में, क्यों आते हैं शोज के ऊपर? मैं भी लाइव शो में आया हूं ना, तो मैं अपने कंसेंट से आया हूं ना। अब मैं बोलूं मैं छोटा हूं, ये मुंह से बात निकल नहीं, लेकिन अदनान मुझे बताओ कितने ऐसे लोग होंगे जो ये चाहते होंगे या फिर मैसेजिंग कराते होंगे कि यार ये बात डाल देना, ये बात मिस नहीं होनी चाहिए। इसकी तादाद बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी तादाद है ना। हाँ, लेकिन संगीता आपा इज नॉट वन ऑफ देम। और मुझे बस आई होप कि दोनों, क्योंकि इतना प्यारा रिश्ता है, इतने रिस्पेक्ट का, मोहब्बत का, तो ये चीज़ ठीक हो जाए। और आई एम श्योर हो भी जाएगी इंशाल्लाह। बट ये कि मैं फिर भी कहूंगी कि जब बड़े बुजुर्ग आते हैं ना शोज में, पॉडकास्ट में, थोड़ा काट दिया करें उनकी कुछ बातें। अगर किसी के कैरेक्टर पे बात की जाएगी, मुझे नहीं लगता कि बाद में इसकी माफियां बड़ी, ये दिल से माफी नहीं होती, जैसे मुंह से माफियां होती हैं, दिल से कहीं जाता, दिल में रह जाती बात नादिया हमेशा। तो हमारी डैमेज तो हो जाता है ना। आए हमने दिल पे क्या क्या लिया, अदनान माफ कर दिया, बाद में ऐसे मिले कि जैसे कोई बात ही नहीं, जैसे मुझे कहते हैं तुम कैसे कर लेती हो। इनका यार इंडस्ट्री इतनी छोटी है, घूम फिर के फिर वही लोग सामने आते हैं और बड़ापन दिखाना चाहिए। जस्ट मैं ऐसे मिलती हूँ जैसे कुछ कहा ही नहीं उसने मेरे बारे में। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा। कसम से मैं तो ऐसे एक स्पंज बन गई हूँ, मैं अब्सॉर्ब कर लेती हूँ चीजें। इसने मेरे बारे में ये कहा और फिर ऐसे मुझसे आके मिलते हैं। आपको पता है मुनाफिक तो फिर काश मुनाफिक तो है की तरह ज़ुहैब और मेरा दिल भी होता। सही बात है, वो है ना, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। तो अच्छा, व्हाट डू यू थिंक नाउ, व्हाट शुड हैपन? नहीं देखो अदनान, ग्रीन मैंने कहा था ना, अब देख लो यार, नजर आ रहा है मसला में हल कराना चाह रही हूं। बताओ ये संगीता आपा, मुझे तो आप देख लीजिए, लेकिन आप अगर ग्रीन पहना हुआ है आपने ना भाई, तो आज फिर मैं आपके ऑफिस जरूर आऊंगा। गुड हो गया। अदनान बताओ अब ये मसला हल कैसे कराएं, यानी खत्म होना चाहिए बात दोनों से। ये खत्म ऐसे होगा कि संगीता आपा आके दोबारा कह दें कि जी मैंने मजाक में कहा था, ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि ऐसा कुछ सीन उनका आपस में चल रहा था या मीरा जी का सऊद का चल रहा था, लोग तो ऐसा ले रहे हैं, तो उसको उनको चाहिए कॉल स्टेटमेंट जारी कर दें। बुला लो, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड। अदनान बुला लो यार। नहीं हम अदनान एक रिकॉर्ड करवा लो ना ऐसी एक। मैं कल रात से राब्ते कर रहा हूं, उनका नंबर दूसरे नंबर पे बिजी जा रहा है, तो नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं? नहीं, आई थिंक वाकई आप एक छोटी सी क्लिप अगर बना के लगा दें, और आई एम श्योर उनकी इंटेंशन भी यही थी कि ऐसे मजाक कर रही थी, तो लगा देंगी तो आई थिंक जवेरिया को भी अच्छा लगेगा और सब लोग भी। भाई मैं सबसे ये कहता हूं कि इस किस्म के मजाक आइंदा कोई भी नेशनल टेलीविजन पे, पॉडकास्ट में, शो में बिल्कुल ना करें। किसी के बारे में कोई भी पर्सनल बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है, खुदा का वास्ते ना करें, अपनी बातें करें। चलो अदनान, बहुत शुक्रिया भाई, वक्त दिया।